सत्संग सारे संसार को एक बात का संदेश देते हैं कि परमात्मा सब में है, सबका है और किसी पर वो कम ज़्यादा प्यार नहीं करता। कर्म के फल रूप हमें लगता जरूर है, लेकिन वो परमात्मा सबको चाहता है। उसके नाम कितने भी ले लो, लेकिन वो एक ही है। और एक परमात्मा अनेक रूपों में सब लोगों को आनंद देने के लिए अनेक भाषा भाव में यहाँ आकर के लीलाएं करता है और अनेक लोगों को आनंद देता है। ये कथा भेल में चलेगी रामलीला मैदान में 31 तक। पूरा आनंद उठाइए। भोपाल के लोग आइए, पधारिए, राम गुण गाइए, प्रसाद पाइए और जन जन तक ईश्वर का संदेश पहुंचाइए। महाराज जी, आप अपना एक पद बता दीजिए और कहाँ से आप आए हैं? मैं वृंदावन से आया हूँ और मेरा एक आश्रम वृंदावन में छतीकरा पर माता वैष्णो देवी के सामने माँ जानकी कृपा धाम करके है, और एक आश्रम हमारा औरैया में कानपुर के पास में है, वो उमा प्रेम सत्संग भवन के नाम से है। दोनों आश्रमों में गौशाला, संत सेवा, पूजा सेवा सब चल रही है। आप लोगों के सब सहयोग से हो रहा है। राम जी सब कर रहे हैं। गुरुजी, भोपाल के लोगों के लिए संदेश? भोपाल के लोगों के लिए संदेश ये है कि भोपाल झीलों की नगरी है और झीलों की नगरी में भोपाल में जैसे लोग जल का आनंद लेते हैं, जब उसमें गर्मी के दिनों में नहाते हैं तो पूरा आनंद लेते हैं, इसी तरह इस ज्ञान रूपी पावन गंगा जल से अपने मन को धोएं। और ये मेरी इस समय पर 977 कथाएं हो गई। वाह वाह वाह। और मैं इस बात के लिए गिनीज बुक में मेरा नाम इसके लिए जा रहा है। बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी इतनी कथाएं अभी किसी के नाम दर्ज नहीं है और मैंने सारा रिकॉर्ड भी उसका बना के रखा है। वो कॉपी भी आपको उपलब्ध कराएंगे, इसमें सब कुछ लिखा। गुरुजी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक बरखेड़ा के रामलीला मैदान BHL के रामलीला मैदान पर श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ जो चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आचार्य महोदय जो कथा के स्पेशलिस्ट, जिन्हों व्याकरण का बहुत विशाल ज्ञान है, वे अपनी कथा के माध्यम से कथा तो श्रवण कराते, साथ में समाज में जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने के लिए और बच्चों को संस्कार देने के लिए भी वो टिप्स देते हैं। यदि ऐसा करोगे तो आपका परिवार का जीवन सफल होगा, आपका जीवन सफल होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भोपाल वासियों से निवेदन करूंगा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे ठीक कथा प्रारंभ हो जाती है, 5:30 बजे आरती हो जाती है। तो सादर आमंत्रित है। प्रेस मीडिया हमारा एक चौथा स्तंभ है। ये चाहे तो धर्म की पताका को आगे तक फहरा सकता है। आज जो समाज में कुरीतियाँ चल रही है, जो आप आए दिन देख रहे हैं, कितना कलयुग का प्रभाव दिख रहा है, ये कथा के माध्यम से दूर होगा। ये आचार्य जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्रवण करें और अपने जीवन को लाभान्वित करें। हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः अनुरोध, निवेदन और विनती कर रहे हैं। और ये जो भव्य आयोजन देख रहे हैं, पिछले कई वर्षों से यहाँ पे किया जाए, इसमें हमारे बहुत सारे जो मैं स्वयं महेश मालवीय संयोजक संता विष्णु राणे जी, आदरणीय तरुण चूड़ामणि जी, सुनील गंगवानी जी, चिंटू भैया, इनको चिंटू सरदार के नाम से जानते हैं, है ना, और हमारे राजेश बबेले साहब, हमारे दीपक भैया मुदगल जी और कुशवाहा जी, राकेश वर्मा जी, मैं सबके नाम DD विश्वकर्मा, ये लोग रात दिन मेहनत करते हैं। हमारा दिनेश नायर जी, ये लोग रात दिन मेहनत करते हैं। सब जब जाके ये कथा गोकुल कुशवाहा जी बहुत स्पेशलिस्ट है इसमें। आपका ये जो कलश यात्रा, कल भव्य कलश यात्रा निकली, इनके नेतृत्व में शानदार। आगे भी 31 तारीख को मैं आपको 31 को निमंत्रण दे रहा हूँ। उस दिन कथा के पश्चात हवन भंडारा होगा। भंडारे में आप सब आमंत्रित हो। प्रतिदिन 2 से 5:30 के लिए निवेदन है। एक बार पुनः आपके चैनल के लिए मैं नववर्ष की शुभकामना देता हूँ। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन करता हूँ, व्यासपीठ को नमन करता हूँ। और भोजपाल जी की नगरी और रानी कमलापति की नगरी, जिसे हम भोपाल शहर कहते हैं, यहाँ बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है कि आजकल
धर्म प्रचार और सनातन का प्रचार जोर शोरों पर है। और ये कार्य श्रमसी सेवा संस्था विगत 21 वर्षों से निरंतर परम पूज्य गुरुदेव अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य श्री मनोज अवस्थी जी को यहाँ पर बुलाते हैं दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में, और भागवत कथा या राम कथा प्रतिवर्ष यहाँ पर होती है। रामलीला ग्राउंड बरखेड़ा ई सेक्टर में इस वर्ष भागवत कथा का आयोजन यहाँ पर चल रहा है। भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, यहाँ पर हजारों की तादाद में प्रतिदिन भक्तगण आ रहे हैं और भक्ति रस की धारा में प्रवाहित हो रहे हैं, डुबकियाँ लगा रहे हैं। और निश्चित ही गुरुदेव के श्रीमुख से कहीं ना कहीं जहाँ पे भागवत कथा के माध्यम से धर्म का प्रचार किया जाता है, वहीं समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के ऊपर भी बहुत जोर देकर बातें कही जाती हैं, जिससे समाज सुधारक के रूप में भी आपकी छवि पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती है। श्रमसी संस्था इस कार्य को निरंतर करती रहे। आप सब जो आपके माध्यम से न्यूज़ देख रहे हैं उन्हें मैं सादर आमंत्रण जी का दर्शन कराना है। अभी हमें लगता है हमारे गायत्री हॉस्पिटल के हमारे आनंद जी भी पधार गए हैं। ये हमारे बड़े प्रिय हैं, गायत्री हॉस्पिटल के मालिक हैं, आनंद जी आए हैं। जय हो, धन्यवाद। आज हम लोग गिरिराज जी की तरफ चल रहे हैं।